नमस्कार, मैं भवेश आप सबों का मैथ्स वे पे स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th का चैप्टर 8 ट्रिगोमेट्री पे चर्चा करेंगे और उसमें प्रूव दैट वाले क्वेश्चन को कैसे बनाऊं उसके बेहतरीन कॉन्सेप्ट को सीखने का कोशिश करेंगे। एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 3 से सीखेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 3। 5 का 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है कि tan थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्रूफ करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। समझिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो हम LHS में इस काम करते हैं और आपका LHS ये tan थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा। सबसे पहले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो आप क्या करें कि इसे साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कर लें। तो देखिए यहाँ पे tan थीटा है तो tan का साइन बाय कॉस हो जाएगा और ये 1 माइनस कॉस बाय साइन हो जाएगा प्लस कॉट थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा हो जाएगा और 1 माइनस tan थीटा मतलब साइन थीटा बाय कॉस थीटा हो जाएगा। सही है। अब आप कह सकते हैं कि साइन बाय कॉस तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा और होल बाय ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो इसे लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा बाय साइन थीटा। सही है। प्लस है तो प्लस दे देंगे। फिर कहिए कॉस बाय साइन थीटा तो कॉस बाय साइन थीटा होल बाय तो कॉस बाय साइन के बाद क्या हो जाएगा तो कॉस माइनस साइन। तो यहां लिखेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब क्या करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो रेसिप्रोकल जब भी करेंगे तो ये साइन बाय कॉस होगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा और ये इनटू हो जाएगा साइन थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और प्लस है तो प्लस दे दीजिए। इसको लिखेंगे कॉस थीटा बाय साइन थीटा और इनटू डिवाइड में है तो रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉस बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यदि आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि ये साइन माइनस कॉस है और यहाँ पे कॉस माइनस साइन है, मतलब कॉस पॉजिटिव है और साइन नेगेटिव है और यहाँ पे साइन पॉजिटिव है कॉस नेगेटिव है। तो इसमें यदि हम माइनस कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे कॉस नेगेटिव और साइन पॉजिटिव हो जाएगा। अब आगे क्या होगा तो साइन को साइन से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा अब बाय कॉस थीटा इनटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इस सारे टर्म को मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए यहाँ पे ये कॉस जो पॉजिटिव है और साइन नेगेटिव है तो मुझे इसमें साइन कॉमन लेना है ना, तो माइनस साइन कॉमन ले लेंगे इसमें से। तो यहाँ पे साइन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये कॉस 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 स्क्वायर थीटा हो जाएगा अब बाय ये साइन थीटा इंटू साइन माइनस कॉस हो जाएगा। जब इसमें माइनस कॉमन ले लिया हमने तो ये जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन गया और जो नेगेटिव था साइन वो पॉजिटिव बन गया। अब यहां से देखिए तो माइनस साइन थीटा माइनस साइन हो गया, माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा हो गया। अब इसमें क्या करेंगे तो ये इस दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो इस दोनों का एलसीएम क्या होगा तो कहिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इधर हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये कॉस माइन माइनस कॉस से यदि इसमें डिवाइड करेंगे तो ये साइन बच जाएगा। तो यहाँ पे साइन थीटा
और साइन स्क्वायर का मल्टीप्लाई साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस दे देंगे। साइन और साइन माइनस कॉस से डिवाइड करेंगे तो कॉस बच जाएगा, और कॉस को कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। अब इसके आगे क्या करेंगे, ये ए कॉस साइन को ए मानूं और कॉस को बी मानूं, तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्म ले लिया। तो इससे आगे हम लोग इसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में तोड़ेंगे। फॉर्म हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो अब क्या करेंगे ना, तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला होता है ए माइनस पी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसको उस फॉर्म में तोड़ दीजिए। तो ए माइनस बी, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस बी स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये होल बाय क्या लिखेंगे, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 1 प्लस इसका वैल्यू 1 ना हो जाएगा, और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और होल बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको क्या करेंगे, तो दोनों पार्ट को अलग अलग करेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो इसमें अलग अलग कैसे करेंगे, तो इसे लिखेंगे 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हमने क्या किया, 1 और साइन इंटू कॉस को दो अलग अलग पार्ट में लिख दिया। अब साइन से साइन कॉस से साइन कॉस कट जाएगा, तो ये 1 बाई साइन का मतलब हो जाएगा कॉसेक थीटा, 1 बाय कॉस का मतलब सेक थीटा, और ये कैंसिल होकर के 1 दे देगा, और यही तो आपका RHS था। तो लिख देंगे RHS और LHS इक्वल टू RHS। प्रूफ हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही बनाने का प्रयास करें। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का 4 क्या है कि 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। अब इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे प्रूफ करूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए ध्यान से। सबसे पहले काम करेंगे, लिखेंगे LHS। आप देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में दो पार्ट्स में से किसी एक पार्ट्स को तोड़ना होता है और दूसरा फाइंड करना होता है। तो हमने LHS पे काम किया और लिख दिया 1 प्लस सेक है ना, तो सेक को आप साइन या कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सेक का फॉर्मूला होता है 1 बाई कॉस ए, और सेक को लिख सकते हैं फिर नीचे 1 बाई कॉस ए। अब इक्वल टू देंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए, अब बाई 1 बाई कॉस ए। अब जब आप इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो इसको लिखेंगे कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए इंटू कॉस ए बाई 1। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से क्या मिल गया आपको 1 प्लस कॉस ए, ये मिल गया। इसमें बुक में भी हिंट्स किया हुआ है कि आप क्या करें कि LHS और RHS दोनों को सिंप्लीफाई करें। हमने क्या किया, LHS को तो कर लिया, अब RHS को भी यहां से करके आप प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन यहां पे आप एक कॉन्सेप्ट समझिए, RHS को देखिए, बिना आप RHS को प्रूफ किए भी आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। कैसे, समझिए। तो साइन स्क्वायर बाय नीचे 1 माइनस कॉस ए है ना, तो आप इस टर्म को क्या लिख सकते हैं कि कोई भी टर्म हो उसे यदि आप ऊपर नीचे सेम टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो ये नीचे 1 माइनस कॉस है ना, तो 1 माइनस कॉस ए बाई 1 माइनस कॉस ए से इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ऊपर में क्या बच गया, 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। होता क्या है, तो 1
प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए होल बाय 1 माइनस कॉस ए। अब कहिए इसको आप लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 और कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। अब आप इसे कह सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए मतलब साइन स्क्वायर ए। अब बाई कहिए 1 माइनस कॉस ए, यही आपका आर एच एस था और आर एच एस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस का हो गया। आप डायरेक्ट एल एच एस से भी आर एच एस प्रूव कर सकते थे। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन और ये एनसीईआरटी के बुक में 5 का 4 नंबर क्वेश्चन था। इसी तरह आप आगे क्वेश्चन अगले वीडियो में सीखेंगे। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो आप वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप बने रहिए मैथ्स वेब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।